एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई हिंदी की वर्कशीट नंबर 65 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 9 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पढ़ेंगे सवैये, रसखान के सवैये, और ये है बच्चों आपकी पुनरावृत्ति वर्कशीट। तो देखिए, सबसे पहले हम रसखान जी का परिचय जानेंगे। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बच्चों, इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था, और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। अब देखिए बच्चों, ये नाम से पता चलता है कि ये मुस्लिम थे, है ना, लेकिन ये कृष्ण की भक्त थे, है ना। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा ली ना। विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली। इनके गुरु का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी और ब्रजभूमि में जा बसे थे। ये ब्रजभूमि में रहे थे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। बच्चों, यहाँ आप सवैया पढ़ेंगे। इस सवैये में पता चलेगा आप पढ़ने से कि रसखान जी श्री कृष्ण भक्ति के प्रति कितने समर्पित थे। तो देखिए बच्चों, ये सवैया है। मानुस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ये जो पद है, इसमें रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुस हों मतलब यदि मैं मनुष्य का जन्म लूं, तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, है ना। गोकुल में रहने वाले गांव के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मैं पशु बनता हूँ, है ना, तो मेरी आपसे प्रार्थना है भगवान कि मैं चरों नित नंद की धैनु मझारन, तो मुझे वो गाय बनाना जो कि नंद बाबा की गायों के बीच में मुझे चरने का मौका मिले। पाहन हो तो, पाहन मतलब पत्थर, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, पाहन हो तो वही गिर को, तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो कि श्री कृष्ण ने अपनी पुरंदर धारण मतलब उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, खग मतलब पक्षी, और यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, तो जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन, तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना। तो ये इस सवैये के द्वारा रसखान जी ने अपनी समर्पण की भावना दी है भगवान कृष्ण के प्रति कि हे भगवान, यदि मेरा अगला जन्म किसी भी रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पाहन पत्थर के रूप में, या किसी पक्षी के रूप में, तो मैं तुम्हारे ही चरण कमलों के पास रहूं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एक बार वर्कशीट में दी हुई व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है, तो ब्रज गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु जीवन में होता है, तो हे ईश्वर, आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके, जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं, तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, और इंद्रदेव की बारिश से गोकुलवासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हों। तो बच्चों, यहाँ पर रसखान की इच्छा है कि चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में, चाहे पाहन के रूप में, या खग के रूप में अगले जन्म लें, तो वो श्री कृष्ण के आसपास ही रहें, जिससे कि वो फिर से श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवैया अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बड़ी ही सरल वर्कशीट है बच्चों।
तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। पहले प्रश्न का उत्तर है, आप यहाँ से लिखेंगे, कवि की इच्छा है कि यदि वह मनुष्य जन्म पाए तो गोकुल का निवासी हो, पशु बने तो नंद की गायों के बीच में चरे, यदि पत्थर हो तो कृष्ण द्वारा उठाए गोवर्धन पर्वत का हो, यदि पक्षी बने तो उसकी अभिलाषा यमुना के तट पर स्थित कदम की डाल पर बसेरा करने की है, जिसके नीचे श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं। बच्चों, ये है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है, इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, मैं भारतवासी हूँ, मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है। बच्चों, इसमें क्या लिखना है, अपने विचार लिखने अपने देश के प्रति, है ना, अपने देश के प्रति अपना समर्पण दिखाना है कि हम कितने समर्पित हैं। मैं अपने देश की आन बान व शान के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। मैं राष्ट्र निर्माण में अपनी योग्यता सिद्ध करूंगी। मुझे यह अनुभूति है कि राष्ट्र निर्माण के लिए मैं ही उपयुक्त व्यक्ति हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य से देश का नाम गौरव हो। तो बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, उस पंक्ति को लिखिए जिसमें रसखान का नाम आया है। तो बच्चों, वो पंक्ति उस सवये से लिखनी है। तो पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बच्चों, यहाँ पर रसखान जी का नाम आया है। रसखान कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अगर मैं मनुष्य का जन्म लूं तो मुझे ऐसा जन्म देना कि मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। पशु, पशु का अर्थ होता है पशु, ठीक है, जानवर। पाहन, पाहन मीन्स पत्थर। मानुष, मानुष मीन्स मनुष्य। खग मीन्स पक्षी। ग्वारन मीन्स ग्वाले। कालिंदी मीन्स यमुना। और धैनु मीन्स गाय। कदम मीन्स कदम का वृक्ष। बच्चों, ये एक पेड़ का नाम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।